हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी हम जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो के अंदर, एक में हमने शॉर्टकट मेथड के बारे में पढ़ा था और दूसरे में हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ा था। इस मेथड के अंदर हम जो स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक निकालने से संबंधित है। ये जो मेथड है, इस मेथड का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1890 में किया था। हालांकि जब उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था तो वो केवल प्राणी शास्त्र की समस्याओं के समाधान के लिए किया था, किंतु अगर आप आज देखें तो आज ये प्रत्येक प्रकार की ज्ञान की शाखा के से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस विधि को जो है सहसंबंध ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि माना गया है। इस विधि के अंदर जो है उन 2 कमियों को दूर किया गया है जो अपने बिंदु विक्षेप विधि में थी और ग्राफ विधि में थी। क्योंकि बिंदु विक्षेप विधि और ग्राफ विधि दोनों में ही जो सहसंबंध था उसकी मात्रा का पता नहीं चलता था, केवल दिशा के बारे में ज्ञान होता था। यह जो विधि है इसमें समांतर माध्य और परिमाप विचलन का प्रयोग करते हुए सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है। तो इस विधि को आप डिटेल से करेंगे। जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है उसको निकालने की 3 विधियां हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम जो पद विचलन विधि करेंगे। तो पद विचलन विधि में सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जो पद विचलन विधि है उसमें हम ये देखें कि भी इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला सबसे पहले आप देखिए, जो लिखा है आर का मतलब है सहसंबंध गुणांक। आर इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश बटा में एन इंटू सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश होल स्क्वेयर सारे का वर्गमूल, एन इंटू सिग्मा डी वाई डैश स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी वाई डैश होल स्क्वेयर सारे का वर्गमूल। अब यहाँ पर जो इसके अंदर मुख्य बातें आई है वो आप देखिए, 2 ही चीज़ें यहाँ पर नई आई है। एक तो है डी एक्स डैश और दूसरा है डी वाई डैश। डी एक्स डैश क्या है? डी एक्स डैश जो है वह एक्स माइनस ए बटा सी। एक्स यहाँ पर जो मध्य दे रखी है, ए जो आप मध्य मानेंगे नहीं, अज्यूम्ड मीन है, और सी जिस सीरीज में आप ये कर रहे हैं उस सीरीज का जो क्लास इंटरवल है वो जो है यहाँ पर सी रहेगा। इसी प्रकार से डी वाई डैश क्या है? वाई माइनस ए यहाँ पर अज्यूम्ड मीन है और बटा में सी यहाँ पर जो है वाई सीरीज का क्लास इंटरवल है। तो अब आप इसका एक जो है एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें x की वैल्यूज़ दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू कितनी है? 10, 20, 30, 40, 50 और y की वैल्यू 40, 50, 60, 70, 80। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें a को अज्यूम करना है। तो सबसे पहले आप x सीरीज में a अज्यूम करेंगे और a हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मिड वैल्यू हो। तो यहाँ पर जो है a हमने अज्यूम कर लिया 30। अब आप डी एक्स डैश निकालेंगे। डी एक्स डैश जैसा कि इसमें फार्मूले में लिखा हुआ है, डी एक्स डैश है वो क्या है? एक्स माइनस ए बटा सी। तो आप यहाँ पहला एक्स कितना है अपने पास में? 10 है। 10 माइनस ए 30 बटा 10, क्योंकि इनका जो क्लास इंटरवल है सभी का 10 है। तो मैं कितना आ गया अपने पास? -2। दूसरी बार एक्स की वैल्यू 20 लेकर करेंगे। 20 माइनस 30 बटा 10 बराबर आ गया -1। इसी प्रकार नेक्स्ट में आप करेंगे 30 माइनस 30 बटा 10 बराबर आ जाएगा 0। नेक्स्ट अपना एक्स है 40, ए 30, एक 40 माइनस 30 बटा 10 बराबर 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपना जो एक्स है वो है 50 माइनस 30 बटा 10 बराबर 2। तो ये अपने पास में डी एक्स डैश आ गया। डी एक्स डैश की वैल्यू क्या है अपने पास? -2, -1, 0, 1, 2। अब हमें क्या चाहिए? फार्मूले में अगर आप देखोगे तो हमें चाहिए डी एक्स डैश स्क्वेयर भी चाहिए। तो आप डी एक्स डैश है उसका स्क्वेयर कर लो। -2 का स्क्वेयर 4, -1 का स्क्वेयर 1,
0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो अपने पास में डी एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। आप इनका जोड़ कर लीजिए, क्योंकि हमें सिग्मा डी डैश स्क्वायर चाहिए, तो इनका जोड़ है और नीचे लिखा हुआ है 10 आ जाएगा। अब ये सेम प्रोसेस आप दूसरी सीरीज y के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपने पास में y की सीरीज दे रखी है 40, 50, 60, 70 और 80 दे रखा है, इसमें आप मीन को अज्यूम कर लेंगे। हमने इसमें मीन को अज्यूम कर लिया a 60। अब आप डी वाई डैश निकालेंगे। डी वाई डैश किसके बराबर है, y माइनस ए बटा सी। तो इसको आप कैलकुलेट करो अब। तो सबसे पहले अपने पास y कितना है 40 माइनस ए 60 बटा 10, ये आ गया अपने पास -2। इसी प्रकार नेक्स्ट अपना y है वो है 50। तो 50 माइनस 60 बटा 10 बराबर आ गया 1। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाए 0, 1, 2। अब हमें चाहिए डी वाई डैश स्क्वायर। तो डी वाई डैश अपने पास में आया है 2 -2 -1 0 1 और 2, इसको अपन स्क्वायर कर लेंगे। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब फार्मूले में हमें और क्या चाहिए, आप देखो अपने पास में n अपने पास में है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 5 है। और अब अपने को चाहिए सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश। तो सिग्मा डी एक्स डैश अपने पास में कितना है, -2 -1 0 1 और 2, और डी वाई डैश कितना है अपने पास -2 -1 0 1 2। तो इनको आपस में गुणा करेंगे आप। तो -2 गुणा -2, क्योंकि सिग्मा डी एक्स कितना है अपने पास पहला -2, सिग्मा डी वाई कितना है अपने पास -2, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार -1 की गुणा 1 हो जाएगी, 0 की गुणा 0 से करेंगे तो 1 आ जाएगी, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास में डी एक्स डैश डी वाई डैश आ गया, लेकिन हमें चाहिए सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश। तो इनका जोड़ कर लीजिए, ये अपने पास में 10 आ जाएगा। तो अब आप इस फार्मूले में देखो, जो अपने पास में फार्मूला है R इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश अपॉन एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर सारे का रूट इंटू एन इंटू सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर माइनस डी वाई डैश होल स्क्वायर सारे का रूट। तो अब जो अपने पास में वैल्यूज है उनको आप पुट करते जाओ। सबसे पहले n 5 है गुणा में 10, क्योंकि अपने पास में सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश की वैल्यू है वो 10 है, तो आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट अपने पास चाहिए अपने को माइनस सिग्मा डी एक्स डैश। आप अगर देखो सिग्मा डी एक्स डैश की जो है वो अपने पास में वैल्यू है 0। हमने सिग्मा डी एक्स डैश को जोड़ कर रखा है, नीचे देखिए आप -2 -1 0 1 और 2, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा अपने पास। तो 0 गुणा सिग्मा डी वाई डैश की वैल्यू भी कितनी है अपने पास में 0 है, आप इसमें कैलकुलेट कर रखा है, इसको देख लीजिए। तो 5 गुणा 10 माइनस 0 हो गया। अब अपने को और क्या करना है, n इंटू सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर। तो n 5 है गुणा में सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर कितना है अपने पास 10, तो गुणा 10 माइनस सिग्मा डी एक्स डैश होल स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स डैश 0 है तो 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, इंटू इसका वर्गमूल इंटू n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर। n अपने पास 5 है और सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर जो वो 10 है, माइनस सिग्मा डी वाई डैश होल स्क्वायर, सिग्मा डी वाई डैश की वैल्यू 0 है तो 0 का होल स्क्वायर 0 आ जाएगा। अब 5 गुणा 10 बराबर 50 बटा 5 गुणा 10 50 वर्गमूल गुणा 50 वर्गमूल। तो इस प्रकार वर्गमूल 50 गुणा वर्गमूल 50 आ जाएगा 50, तो 50 बटा 50 बराबर 1। तो इस प्रकार अपना जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो है +1, यानी इसमें जो है सहसंबंध जो है वो पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध है। थैंक यू।